अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा प्रोग्राम है गोलेन जंगल वैली की तरफ। तो आज मैं अभी यहाँ दोस्तों के इंतज़ार में बैठा हूँ, तो वो जब यहाँ पहुँचेंगे तो उनको लेके आगे अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे। अभी मैं जिस मकाम पर मौजूद हूँ इसको मशरिक कहा जाता है, ठीक है। ये चित्राल सिटी से तकरीबन 20 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। तो यहाँ से जंगल वैली का रास्ता मेन जो मस्तूज रोड है वो कट ऑफ हो के इसी तरफ जाता है। जब आप चित्राल सिटी से आ जाओगे तो यहाँ आगे आप लेफ्ट लें तो ये सीधा गोलेन जंगल की तरफ जाता है। तो आज हम अपना सफ़र का आगाज़ यहाँ से करेंगे, तो आप भी हमारे साथ रहे इस सफ़र में। इंतज़ार की गाड़ी ख़त्म, जिसकी इंतज़ार में बैठा था वो लोग आ गया। अभी इंशाल्लाह यहाँ से हम अपना सफ़र का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सफ़र थका देने वाला ज़रूर होता है, लेकिन गोलेन में थकन भी एक लुत्फ़ बन जाती है। आज के इस सफ़र में हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी फ़खर आज़म साहब और आफाक अहमद हमारा करीबी दोस्त, इसके साथ साथ हशीर भाई भी शामिल है। चित्राल की ज़मीन पर कुदरत ने एक ऐसी जगह बनाई है जहाँ हर दरख्त, हर पत्ते, हर सांस ज़िंदगी की एक नई तस्वीर सुनाता है। हम एक खामोश पथरीले रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। दाएं तरफ दरिया की आवाज़, बाएं तरफ सब्ज़ दरख्तों की कतार और बीच में हम कुदरत के इस हसीन सफ़र में घूम। हर कदम एक नया मंजर दिखाता है, कभी खामोश, कभी तंग सा पुल, कभी ऊपर चढ़ता हुआ रास्ता, और कभी ऐसा लगता है कि हम किसी दास्तान के हिस्सा बन चुके हैं। ये रास्ते थोड़े मुश्किल ज़रूर है, लेकिन सुकून दिल को तब ही मिलता है जब थोड़ा थक कर फितरत की गोद में बैठने का मौका मिले। पाँव थक सकते हैं, लेकिन आँखें, दिल और रूह वो उन मंजर से कभी नहीं थकते। ये सफ़र सिर्फ जिस्मानी नहीं, एक रूहानी तजुर्बा है जो हमें कुदरत से और ख़ुद से करीब कर देता है। रास्ते में चलते चलते जैसे ही हम स्तूर वैली के करीब पहुँचे, अचानक सामने एक रंगारंग स्पोर्ट फेस्टिवल का समा नज़र आया। चारों तरफ जोश, मकामी मौसीकी और चेहरों पर मुस्कुराहटें। हमने सोचा थोड़ी देर रुककर इस खूबसूरत लम्हे का हिस्सा बनते हैं, लेकिन फिर एक ऐसा मंजर सामने आया जिसने हमें हैरान कर दिया। जैसे ही इन लोगों ने जब फ़खर आज़म साहब को देखा तो हमें आगे बढ़ने न दिया। चेहरे पर मुस्कुराहटें, आंखों में एक अकीदत, और फिर मकामी कम्युनिटी ने फैसला किया कि आज की फेस्टिवल के चीफ गेस्ट होंगे फ़खर आज़म साहब। हमने उनसे बात की, फैसला हुआ कि वो पसी पर दोबारा शामिल होंगे। चुनांचे हमने इन मेहरबान चेहरों से इजाज़त ली और अपना सफ़र आगे जारी रखा, लेकिन दिल वहीं कहीं पीछे रह गया जहाँ खुलूस, मोहब्बत और इज़्ज़त की एक ज़िंदा मिसाल हमने देखी। जब हम स्तूर वैली की मेहमान नवाजी से आगे बढ़े तो रास्ते की खामोशी गहरी होती चली गई। फिर एक लम्हा आया जब सब कुछ बदल गया। न कोई शहर, न आबादी, सिर्फ दरख्त, खामोशी और कुदरत की गोद। यूं लगा जैसे हम किसी ख्वाब में दाखिल हो गए हों, जहाँ हर दरख्त सांस लेता है, हर पत्ता कुछ कहता है और हर कदम, हर फितरत अपनी आगोश खोल देती है। हम गोलेन जंगल की दिलकश, पुरअसरार और खामोश खूबसूरती में दाखिल हुए। ये सिर्फ एक जंगल नहीं, ये एक रूहानी तजुर्बा है जहाँ इंसान खुद को भूलकर कुदरत का हिस्सा बन जाता है। यहाँ की हवा में एक ख़ास ठंडक और ताजगी है, जैसे कुदरत खुद हमें खुश आमदीद कह रही हो। परिंदों की चहचहाट, दरख्तों की सरगोशियान और ज़मीन पर पी गिरे ख़ज़ान के पत्ते, हर मंज़र एक नई कहानी बयान करता है। गोलेन जंगल चित्राल का एक खूबसूरत, सरसब्ज़ और कुदरती हुस्न से मालामाल जंगल है जो गोलेन गोल में वाक़ है। ये चित्राल सिटी से तकरीबन 35 किलोमीटर की मसाफत पर वाक़ है। रास्ता ख़राब होने की वजह से 2-3 घंटे लगता है यहाँ पहुँचने में। ये इलाका अपने चश्मों, झरनों और बर्फ़ से ढकी पहाड़ों की वजह से मशहूर है। यहाँ की फ़िज़ा ठंडी, पुरसुकून और दिल को मवा लेने वाली होती है।
یہ صرف جنگل نہیں، یہ فطرت کا ایک جیتا جاگتا خواب ہے جہاں ہوا درختوں سے سرگوشیاں کرتی ہے اور ہر پتر ہر پتی قدرت کا پیغام سناتی ہے۔ گلین جنگل وہاں جہاں وقت تھم سا جاتا ہے اور انسان خود کو فطرت کا قریب ترین محسوس کرتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں شہر کی دھڑکن مٹتی ہے اور روح کو قرار آتا ہے۔ برف پوش پہاڑوں کے سائے میں بسی یہ سرسبز جنت چترال کا چھپا ہوا موتی ہے۔ کے لیے صرف اتنا ہی کافی۔ نیکسٹ ویلوگ تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم۔